हाँ सर, मैथ क्लास है। आज का चैप्टर है अपने लीनियर ग्राफ। और लीनियर ग्राफ क्या होता है, कहाँ यूज आता है, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है आपके लिए। ग्राफ has to visualize data or the behavior of something quickly। मतलब कि कोई भी डाटा अगर होता है तो उसको विजुअलाइज तरीके से रिप्रेजेंट करना और उनको जल्दी तरीके से उनका बिहेवियर के बारे में पता करना ग्राफ की मदद से हो पाता है। द डाटा हैज नो मीनिंग इफ इट इज नॉट मेजर्ड इन सम काइंड ऑफ स्केल। कोई भी डाटा जब तक मीनिंगफुल नहीं होता है, जब तक उसका कोई मतलब नहीं होता, जब तक उसको अपन किसी भी स्केल से किसी भी तरीके से अपन उसको नाप नहीं सकते। ग्राफ्स आर यूज्ड टू सिंपली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल वन। और जो ग्राफ होता है वो जो भी ये मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी होती है, मतलब काफी जो मुश्किल प्रॉब्लम जो होती है उन्हीं को मतलब एक सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज द विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। मतलब कि ये जो ग्राफ होता है वो दो या दो से ज्यादा के जो भी फैक्टर होते हैं उनके बीच में जो भी उनका रिलेशन होता है, रिलेशन को शो करने के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है उनका एंड फैक्टर। ग्राफ्स कैन बी यूजफुल टू मॉनिटर पर्पस ऑफ द बॉडी लाइक। मतलब ये जो ग्राफ होता है वो अपने बॉडी के कुछ सिम्टम्स वगैरह के बारे में भी पता करने के लिए, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी काम में लिया जाता है। जैसे हार्ट रेट और ब्लड शुगर लेवल, टेम्परेचर, इन चीज़ों को पता करने के लिए भी उनको जो ये ग्राफ होता है उसको काम में लिया जाता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट द बिजनेस स्टॉक। और ये जो बिजनेस स्टॉक होता है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर अपन देखते हैं जैसे अपन हॉस्पिटल वगैरह में जब बाई चांस कभी अगर एडमिट होते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स वगैरह होती है, उसके अंदर कई बार ग्राफ्स वगैरह बने हुए रहते हैं। तो वो आपको रेट्स, ब्लड शुगर लेवल और टेम्परेचर के बारे में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के अलावा अगर हम देखेंगे जैसे बिजनेस स्टॉक्स होते हैं और भी उसके बारे में पता करते हैं। इसके बाद में अपने कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्राफ। इसके अंदर फर्स्ट नंबर आता है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑन ए ग्राफ पेपर टू म्यूचुअली ड्रॉन परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस x ox and y oy intersecting each other at the point 0. These perpendicular straight lines are known as coordinate axis। मतलब कि दो स्ट्रेट लाइंस होती है ग्राफ पेपर के ऊपर जो वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, जिसका एक का नाम एक्स एक्स और दूसरे का नाम वाई वाई होता है। अब एक्स एक्स क्या है और वाई वाई क्या है तो वो देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस को बोला जाता है और वाई वाई को बोला जाता है वाई एक्सिस को बोला जाता है। और ये दोनों जो होती है वो जीरो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, जीरो वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी दो जो स्ट्रेट लाइंस होती है, जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। कुछ देखते हैं अपन, जैसे मान लो ये अगर अपना ग्राफ पेपर है कुछ इस तरीके से, इसके सेंटर में दो जो लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, इस तरीके से रहती है। और इसको बोला जाता है एक्स, ये एक्स नेगेटिव का रहता है, इधर ये अपने वाई का रहता है और ये वाई नेगेटिव का रहता है। कुछ इस तरीके से रहती है ये चीजें। और ये जो दोनों एक्सिस है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये जो है यहाँ पे बीच में जो जीरो वाला पॉइंट होता है वहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से इसको अपन जानते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस क्या हो गया कि ऐसी दो एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती है, ओ वाले पॉइंट है, सो जैसा हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको बोलेंगे। इस तरीके से आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके, उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास में ओरिजिन। ओरिजिन का मींस क्या होता है, कोई चीज की स्टार्ट होना, कहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो सबसे पहले द लाइन एक्स एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and the line y-axis is called y-axis while the point 0 is called the origin। मतलब जो ये जीरो वाला पॉइंट है, जीरो वाले पॉइंट से मतलब ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसी सेंटर पॉइंट से x पॉजिटिव और x नेगेटिव, इसी तरीके से y नेगेटिव और y पॉजिटिव जो निकलती है, इस वजह से इसका जो o वाला पॉइंट है या फिर जीरो वाला पॉइंट है इसको अपन क्या कहेंगे, इसका ओरिजिन कहेंगे। तो आइए आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। तो इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि जो बीच में जो जीरो वाला पॉइंट है ये इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसका थर्ड पॉइंट
coordinate graph. In graphing a coordinate graph is a grid with x-axis and y-axis crossing through the center and the intersecting point is marked by a dot. मतलब कि जो x-axis और y-axis की जो वैल्यू होती है वो y वैल्यू जो होती है वो आपस में जब आगे बढ़ी जाती है तो जाके जो ग्राफ के जो क्वाड्रेंट एरिया जो होता है उस क्वाड्रेंट एरिया के अंदर जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती है और उस इंटरसेक्ट पॉइंट को एक डॉट से मार्क किया जाता है। उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ग्राफ कह सकते हैं, जो कि आपको बाद में समझ आएगा जब अपन कोई ग्राफ तैयार करेंगे तो उसके हिसाब से आपको तैयार समझ आएगा। और अब अगर देखना है तो एग्जांपल तरीके से अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अपन ने दो एक्सिस बनाई, ये y एक्सिस बन रही है और ये आपकी x एक्सिस है। इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे ये पॉइंट तो है आपका 0, अब अपन यहाँ पे देखें जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 और 4 इस तरीके से होती है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें इसके अंदर कि अगर अपन को कोई वैल्यू दे रखी है जिसके अंदर अपन को कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है तो कोऑर्डिनेट का नाम जैसे आपको दे दिया यहाँ पे जैसे a है और इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3 और 2 इस तरीके से दे रखी है कि a वाला जो पॉइंट है वो 3 और 2 कोऑर्डिनेट के ऊपर फिक्स हो रखा है। उसकी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, लोकेशन यहाँ पे दे रखी है। आपको करना क्या है कि ये चीज ध्यान रखनी है आपको एक तो कि हमेशा जब भी अगर कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी होती है तो उसका जो पहला जो डिजिट होती है या फिर पहला जो नंबर होता है वो हमेशा x एक्सिस के लिए रहेगा और दूसरा वाला हमेशा y के लिए रहेगा। ये याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट वाला जो अक्षर है, फर्स्ट वाला जो आपको नंबर दे रखा है वो आपके लिए x एक्सिस के लिए ही होगा। तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर जैसे a वाला पॉइंट देखना है तो आपको जैसे x एक्सिस के अंदर प्लस का 3 देखना है तो प्लस का 3 आपको वहां रखा है, ये वाला देखना है। और उसके बाद में जो y एक्सिस के अंदर जो 2 देखना है आपको प्लस का तो वो आपको देखना है यहाँ पे। इन दोनों को जब मिलाओगे यहाँ पे तो आके ये कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इस जगह पे क्रॉस हो रहा है मतलब यहाँ पे। तो इस नंबर को आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाया जाता है और बाकी ये लाइनें साफ कर दी जाती है। मतलब ये लाइन नहीं होती, एक इमेजिनरी लाइन बना के आपको ये चीज शो करनी होती है। इस तरीके से ये आपने पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट के पास में आपको वैल्यू लिख देनी है 3 और 2 और फिर इसको नाम दे देना a। इस तरीके से आपको इसको मेंशन करना होता है। ये चीज होती है आपका कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर आती है और जो ये वैल्यू जो रखी जाती है x एक्सिस की और y एक्सिस की तो उसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अब आती है बात क्वाड्रेंट की। अब क्वाड्रेंट क्या होता है वो चीज आपको देखनी है। तो द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ग्राफ पेपर के अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है वो चीज अपन देखेंगे। तो जो अपने ये बिल्कुल ग्राफ बना है इसी ग्राफ के अंदर अपन देख लेते हैं कि जो अपन के पास में x एक्सिस और y एक्सिस बनी हुई है उसी को आपको ध्यान देना है। जैसे अपने पास ये ग्राफ पेपर दे रखा है, ये ग्राफ पेपर है, इसके अंदर बीच में आपने दो एक्सिस बना दी, एक x एक्सिस बनाई और एक y एक्सिस बनाई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा जो प्लेन एरिया जो था उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 4 रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हर एक जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या रखा है, द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड 4 रीजन आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो 4 रीजन है मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 जो रीजन दिख रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट कहलाएंगे। अब क्वाड्रेंट तो कहलाएंगे लेकिन इसके भी कुछ नंबर होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है और कौन सा फोर्थ है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो उसके लिए अपन ने एक टेबल तैयार की है और उस टेबल की सबसे अगर अपन देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन x o y का मतलब क्या हो गया कि x पॉजिटिव का, y भी पॉजिटिव वाला जो क्वाड्रेंट का वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो y वाला जो है ये पॉजिटिव का होता है और y जो नेगेटिव होता है वो नीचे साइड में होता है। इसी तरीके से x पॉजिटिव जो है वो राइट साइड में होता है और x जो नेगेटिव होता है जो आपके लेफ्ट साइड में होता है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो x और y दोनों आपके कौन से होंगी, पॉजिटिव होगी। तो x और y दोनों पॉजिटिव है और x o y नाम दे रखा है तो इस वजह से क्या करेंगे, x o y कौन सा क्या, ये वाला एरिया हो गया आपके लिए। तो इस वाले एरिया के लिए आप क्या दोगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर y o और x जो है वो नेगेटिव का रखा है, ऊपर जो साइन लगाया जाता है इसको नेगेटिव का साइन बोला जाता है। तो y o x है, तो y o और x नेगेटिव का ये इधर आ गया, मतलब ये वाला एरिया जो है वो कौन सा हो गया, आपका सेकंड क्वाड्रेंट है आपके। इसी तरीके से अगर अपन देखें x
ओ वाई मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव कौन सा है, ये वाला एरिया है, तो ये कौन सा हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरीके से अगर अपन फोर्थ वाला देखें तो y नेगेटिव और x पॉजिटिव का, तो y तो नेगेटिव है और पॉजिटिव कौन सा है, x का है, तो ये कौन सा हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। और बाई चांस अगर इस तरीके से आपको अगर ये चीज़ अगर याद नहीं रहती तो इसका सीधा सा एकदम शॉर्ट तरीका ये है कि जो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से अपन देख सकते हैं, जैसे कि अपनी क्लॉक होती है तो उसके अंदर जो 1 नंबर जो होता है, जो क्लॉक होती है नॉर्मली अपने, उसके अंदर 1 नंबर जो होता है वो अपन के इस साइड में होता है, तो इसी वजह से अपन को क्या करना है, इसको आपको फर्स्ट पार्ट मान लेना कि 1 नंबर क्वाड्रेंट ये है आपका, और उसका सेकंड थर्ड और फोर्थ इस तरीके से याद रख लेना है। क्योंकि कई बार अपन सोचते हैं हाँ एंटी क्लॉकवाइज तो है लेकिन शायद 1 2 3 4 होगा, तो इस वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप बस यही याद रखना है कि जो क्लॉक होती है उस क्लॉक के अंदर जो 1 नंबर होता है उसी कॉर्नर के अंदर होता है, क्योंकि जो 12 होता है वो ऊपर होता है सेंटर में, और 1 जो होता है इस साइड में होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद देखते हैं इसका प्लस माइनस वाला, तो इसका क्या मैटर है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस हो गया। इस तरीके से y और x, तो जो फर्स्ट क्या आता है x एक्सिस का ही आता है, तो x कौन सा नेगेटिव है, तो नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। उसके बाद में x और y दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, और y और x है तो x पॉजिटिव का है और y नेगेटिव है तो पहले प्लस और फिर माइनस, तो पहले प्लस और फिर माइनस की वैल्यू आपके आएगी। ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान देनी है।